स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर तुच्छ लोगों को चुनता है, जैसा कि दूसरा शमूएल अध्याय 3 उसकी 2 से 3 आयत में लिखा है। हेब्रोन में दाऊद के पुत्र उत्पन्न हुए। उसका जेठा बेटा अम्नोन था जो यिज्रेली अहीनोअम से उत्पन्न हुआ था, और उसका दूसरा किलाब था जिसकी मां कर्मेली नबाल की स्त्री अबीगैल थी। तीसरा अबशालोम जो गशूर के राजा तलमे की बेटी माका से उत्पन्न हुआ था। चौथा अदोनिया जो हगीत से उत्पन्न हुआ था। पांचवा शपत्या जिसकी मां अबीतल थी। छठवां यित्राम जो एगला नामक दाऊद की स्त्री से उत्पन्न हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब किसी को बड़े काम करने के लिए चुनता है तो वो ये नहीं देखता कि ये कितना पढ़ा लिखा है या कितना अमीर है, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति को चुनता है जिसका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद के कुछ पुत्र जिनकी माता राजकुमारियां थी, जिनके नाना राजा थे, उनके नाना और माता के विषय तो लिखा हुआ है, पर जो साधारण थे और पीछे थे और बाद में उत्पन्न हुए थे, उनके विषय में सिर्फ उनके नाम लेकर लिखा गया है। ऐसा क्यों? बाद में हम देखते हैं कि दाऊद के पुत्र सुलेमान को राजा बनाया गया, जिसकी माता एक आम घराने की औरत थी। दाऊद का पुत्र अबशालोम का नाना एक बहुत बड़ा राजा था, इसीलिए संसारिक रीति से उसी को राजा बनना था, क्योंकि उसकी माँ जो एक राजकुमारी थी बचपन से उसको बताती होगी कि राजा बनने के लिए क्या क्या अनुभव होने चाहिए। लेकिन वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। इसीलिए अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो आपकी अमीरी या आपकी चालाकी आपको परमेश्वर की योजना में नहीं पहुंचा सकती है। परमेश्वर ने इजरायली जाति को इसीलिए चुना क्योंकि वो धरती पर सबसे कमजोर और छोटी जाति की थी, और बाकी सारी बड़ी जातियां थी। उनके पास रथ और लोहे के बड़े बड़े हथियार होते थे, उनसे कोई जीत नहीं सकता था। परमेश्वर ने कहा कि मैंने इजराइल को इसलिए चुना क्योंकि ये धरती पर बहुत कम थे। मैंने इनको इसलिए चुना ताकि मैं अपनी महिमा और अपना अनुग्रह इन पर प्रकट कर सकूं, ताकि जब बाद में ये बढ़ जाएं और सामर्थी हो जाएं तो ये ना कहें कि हम तो बहुत ताकतवर और बुद्धिमान थे। इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुना। मेरे प्रियो, आप सोचते होंगे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं एक आम परिवार से हूँ, परमेश्वर मेरे जीवन में कैसे काम कर सकता है? असल में आप वही हैं जिन पर परमेश्वर की बड़ी और भारी योजना है। क्या आप नहीं जानते, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने जगत के तुच्छों को चुन लिया है ताकि जो अपने आप को बड़ा समझते हैं उनको शर्मिंदा कर सकूं। मैंने मूर्खों को चुन लिया है ताकि जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं उनको मैं शर्मिंदा कर सकूं। इसीलिए आपको अपनी गरीबी से, अपनी अज्ञानता से निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर एक ही पल में सारा कुछ बदलने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में तभी पूरी हो सकती है जब हम नम्रता के साथ और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। फिर आपका जीवन चाहे कैसे भी हालातों से गुजर रहा हो, परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करेगा और आपको इतनी ऊंचाइयों में लेकर जाएगा कि आपके मुंह से सिर्फ वाह वाह ही निकलेगी। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझे दें ताकि मैं आपके वचनों पर चल सकूं और जिस काम के लिए आपने मुझे चुना है वो मैं पूरा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।